हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज होल नंबर। अब हमको ये पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए होल नंबर की। इससे पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स मींस 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स हमको पता है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जैसे कि डेफिनेशन लिखा, अ होल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स along with zero. नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। एंड इंक्लूड along with जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, जैसे कि हमने ये डायग्राम में देख सकते हैं कि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। मीन्स कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग दिस जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल में 0 1 54 99 एनी नंबर अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में हमको ये पता है, पहला तो ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर is 0. Fine. Second property, whole number cannot be natural number. Whole whole number cannot be natural number. Natural numbers. Okay. But all the natural numbers, all the natural numbers can be whole number. ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में आएंगे, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। लेकिन अगर होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, जैसे कि अगर हमने ले लिया जीरो, जीरो तो एक होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर तो है नहीं है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी लिखी गई है कि होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी उसकी आ जाएगी ई, देयर इज नो ग्रेटेस्ट, there is no greatest whole number. There is no last or greatest whole number. ठीक है, लास्ट और ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, जो कि हम मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, दिस इज अनडिफाइंड नंबर की काउंटिंग कितने तक भी जा सकती है, इसलिए। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन, कि सारे नेचुरल सारे होल नंबर्स की, होल नंबर हैव successors, ओके सक्सेसर्स और प्रेडिसेसर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्रॉपर्टीज में देखिए, होल नंबर्स, नंबर्स हैव सक्सेसर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स कैन हैव प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो। ओके, तो होल नंबर्स के पास सक्सेसर्स हो सकते हैं, प्रेडिसेसर जो है वो जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स के पास प्रेडिसेसर्स हो सकते हैं। अब सक्सेसर और प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं, तो पहले हम सक्सेसर प्रेडिसेसर देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। पहले तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर, तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रेडिसेसर्स। प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स। Predecessors means one minus any number
डिफर बाय 1 मीन्स कि अगर हमको पता करना हो 32 का प्रेडिसेसर क्या होगा, प्रेडिसेसर ऑफ 32 क्या होगा, 32 से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 31, तो इसका प्रेडिसेसर। और 32 का अगर हमको सक्सेसर निकालना हो, सक्सेसर निकालना हो तो क्या होगा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। आपने हिस्ट्री और इन सब के टर्म्स में भी हम आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक राजा का सक्सेसर कौन होता है, उसका बेटा। तो सक्सेसर मीन्स आने वाली पीढ़ी मीन्स प्लस 1, ओके। सक्सेसर मीन्स प्लस 1, सक्सेसर मीन्स प्लस 1 एंड प्रेडिसेसर मीन्स माइनस 1। आप अल्फाबेट के टर्म्स में भी देख सकते हैं कि अल्फाबेट में पी पहले आता है एंड देन एस आता है, तो पी पहले, ठीक, पी पहले और एस बाद में। तो पहले मतलब -1 और सक्सेसर में +1। इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है, प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स। ओके, ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो 10,999 के बाद का 3 नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नेक्स्ट 3 कैसे निकालेंगे, उसके 3 सक्सेसर्स निकाल के। तो क्या करेंगे हम 10,999 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 + 1 10, कैरी 1 10, कैरी 1 10, कैरी 1, तो 1 एंड 1 ये हो जाएगा। अब ओके, तो उसके बाद फिर से 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 0 0 1 1 एंड देन फिर से 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 2 0 0 1 1, ये आ जाएगा आंसर। तो इसके आंसर्स क्या होंगे 11,000 11,001 एंड 11,002, ठीक। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में राइट 3 होल नंबर occurring just before 1000 10,001, ओके, 10,001 से बिफोर, बिफोर मीन्स -1 करना है हमको। तो 1 - 1 0 0 0 0 1, फिर से 1, कितने चाहिए हमको 3, तो 3 बार 1 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 नहीं जाएगा, कैरी लेके 10 - 1 = 9 9 9 9, -1 9 में से 1 गया 8 9 9 9, तो ये इसके आंसर्स हो गए। तो इसके आंसर्स क्या लिखेंगे हम 1000 10,000 9,999 and 9,998, okay, these will be the answers। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज में होल नंबर के कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 टू 53। अब हमको ये बताना है कि होल नंबर कितने होंगे 32 50 32 से 53 के बीच में। तो हमको काउंटिंग लिखना है 32 से 53 के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 and the last 53 53। तो ये इतने सारे होल नंबर्स आएंगे 32 से 50 के बीच में। फाइन, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो सक्सेसर और प्रेडिसेसर पे है, ठीक है। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालना है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर में हमने पढ़ा था s + 1, वी हैव टू +1 इन एवरी टर्म। तो फिफ्थ क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में a 2 4 4 0 7 0 1
इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 2 0 7 0 4 4 2। फाइन, दिस विल बी द आंसर। बी 1 0 0 1 9 9। इसमें अगर हमने 1 प्लस किया तो कितना होगा? 9 प्लस 1 10 10 2 0 0 1। दिस विल बी द आंसर। सी सी में कितना होगा? 1 0 9 1 2 3 4 5 5 9 है। तो इसमें अगर हमने 1 प्लस किया तो कितना आएगा? 10 प्लस 1 10 प्लस 1 10 प्लस 1 10 प्लस 1 10 1 and 1। This will be the answer। Then D 2, अगर हमने यहीं पे प्लस 1 कर दिया, यहीं पे प्लस 1 कर देते हैं, इसमें 1 7 6 5 4 3 2, ये आंसर हो गया हमारा। देन सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको प्रेडिसेसर निकालने के लिए, और पी पी मतलब पहले। तो सारे क्वेश्चन में क्वेश्चंस में हमको -1 करना है। तो क्या करेंगे? ए में 94 माइनस 1 इक्वल टू 93। बी 1 10,000 है, 10,000 में से -1 किया तो कितना होगा? 9,999। ठीक है। सी 208090, इसमें से अगर हमने 1 माइनस किया तो ये 10, 10 में से 1 गया 9, दिस विल बी द 880802। तो ये आंसर हो गया। और फिर डी, डी क्वेश्चन में क्या है? 7654321, 1 माइनस कर दो इसमें से तो कितना आएगा? 1 में से 1 गया 0 2 3 4 5 6 7। तो ये आंसर आ गया आपका। ऑल क्लियर? तो चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन में हमको बोला है in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the on the other number on the number line। ओके, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड कौन सा आएगा और राइट साइड कौन सा आएगा, हमको ये बताना है। ओके, ऑल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम, यहाँ पे साइन भी लगाना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब अगर हमने देखा होगा नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो क्या होता है? जो छोटे नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, और जो उनसे बड़े होते हैं, जैसे अगर 0 और 1 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में 1 बड़ा है, 0 छोटा है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इसी टाइप से आपको आंसर्स करने हैं इसके, और बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा और कौन सा लेफ्ट साइड में रहेगा कौन सा राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड बता देंगे तो राइट साइड ऑटोमेटिक पता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? ए क्वेश्चन का अगर हमने लिखा 530, फाइन, और हमने इसमें बॉक्स बना दिया 503, कौन सा बड़ा होगा? 530, देयरफॉर जो छोटा होगा उसकी तरफ एरो। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। ये आपको लिखना नहीं है, आपको ये लिखना है देयरफॉर 503 विल बी ऑन लेफ्ट साइड। फाइन, इस टाइप से आपको आंसर्स करना है। देन क्वेश्चन नंबर बी, बी में 370 बॉक्स बनाया 307, अब कौन सा बड़ा है? 370, दिस साइन विल बी ओके, देयरफॉर 307 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर सी, 7 का सी, 98765 बॉक्स बनाया, फिर 56789। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, हमने कंपैरिजन सीखा है फर्स्ट चैप्टर से, तो वहां पे कंपैरिजन हम कहाँ से करते हैं? सबसे 1 10 100 1000 10,000 वाला, 10,000 वाला कॉलम है तो हमने 10,000 वाले डिजिट को देखना है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, कौन सा बड़ा हो गया? 9 वाला। तो
ये वाला साइन लगेगा, ग्रेटर देन। देयरफॉर 5, 6, 7, 8, 9 will be on the left side. इसके आगे अब आप अगर लिखना चाहो ऑन द नंबर लाइन, ये भी इंक्लूड कर सकते हो, और ना लिखना चाहो तभी भी इतना काफी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में 9, 8, 3, 0, 4, 1, 5 बॉक्स बनाया, सॉरी, बॉक्स हमने बनाया 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1। अब इसमें फिर से डिजिट काउंट करिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमको पहले से ये डिजिट से ही पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, करोड़ वाला। ठीक है, तो लेस देन का साइन लगाया और देयरफॉर 9, 8, 3, 0, 4, 1 will be on the left side on the number line। ठीक है, ये इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 1, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। फाइन, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर बी, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। 399 में अगर 1 प्लस करेंगे तब जाके 400 होगा, लेकिन प्रेडिसेसर मीन्स पी मीन्स पहले, मीन्स -1, तो ये -1 वाला तो है नहीं, +1 करेंगे तब आएगा 400, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यस, दिस इज ट्रू, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यस, इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो 600 आएगा, इसलिए स्टेटमेंट है ट्रू। ई, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये होल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नो, बिकॉज होल नंबर जो अगर है जीरो, जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। जी, द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट। प्रेडिसेसर अगर 2 डिजिट नंबर का सिंगल डिजिट नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अगर 2 डिजिट नंबर हमने 10 लिया, उसका अगर हम प्रेडिसेसर निकाले तो क्या होगा, 9 होगा ना, इसीलिए। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये है फॉल्स। देन नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। 1 के पास नेचुरल नंबर जो अगर 1 है उसके पास कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ये तो सही है बात, क्योंकि होल नंबर 1 के पास प्रेडिसेसर है बट नेचुरल नंबर 1 के साथ पास प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर 1 में अगर हमने 1 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, और 0 जो है वो होल नंबर है ना कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसीलिए द नेचुरल नंबर हैज नो प्रेडिसेसर, दिस इज ट्रू। ओके, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये फॉल्स हो जाएगा। होल नंबर के पास 1 के पास प्रेडिसेसर होता है, क्योंकि होल नंबर अभी मैंने बताया 1 में से 1 गया 0, 0 इज द होल नंबर, तो होल नंबर 1 के पास प्रेडिसेसर होता है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर 1 के पास कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा। ठीक, मतलब नेचुरल नंबर अगर हमने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की है तो उसका अगर 1 माइनस ही कर देंगे तो 0 तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में ना, तो इसलिए उसका प्रेडिसेसर नहीं होगा। लेकिन अगर होल नंबर काउंट कर रहे हैं तो 1 के पीछे एक नंबर है जो है 0, इसलिए उसका प्रेडिसेसर होगा। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। नो, 11 12 के बाद आता है 13, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। होल नंबर 0 के बाद कोई प्रेडिसेसर नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 0 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
ओके, द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। नो, देखिए सक्सेसर अगर टू डिजिट नंबर का 99 का अगर हमने 1 प्लस किया तो कितना आएगा, थ्री डिजिट नंबर आएगा। तो ऑलवेज टू डिजिट नंबर नहीं आ सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 किया एंड होल नंबर का इंट्रोडक्शन लिया, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, होल नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।